मुकुट धारण किया, आखेट का मन हुआ, गए वन में मृगया करने के लिए, मृग मिला नहीं, कोई भी जीव मिला नहीं। महाराज वन में बढ़ते 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 गला सूखने लग गया। अब जल कहाँ है, जल का स्थान खोज रहे हैं। एक बड़ा सुंदर सा आश्रम दिखा है, झट से रथ को रोका है, प्रवेश कर गए, कोई मिल जाए तो जल पिलाए। सामने देखा समीक ऋषि ध्यानस्थ हैं। महाराज जी, महात्मा जी, वो संत भगवान, अरे हमें प्यास लगी है, प्यास। राजा ने बोला जोर से, ओ बाबा जी, अरे सुनते ही नहीं है, बड़े ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा गिलास सूख रहा है, आप जल पिलाओ, कोई व्यवस्था बताओ कहां जल है, मैं स्वयं पी लूं। बोलते ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं नखरा बना के बैठे हो, हमें देख रहे हो तो सोचे कि उठना ना पड़े। मैं भी चेक करता हूं। महाराज, संतों पे संशय होने लग जाए, समझ जाओ आपके बुरे दिन शुरू होने वाले। संत पे, भगवंत पे, भगवान पे, वैष्णव पे जब अश्रद्धा होने लग जाए, संशय होने लग जाए, समझो आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। महाराज उठा करके एक मरा हुआ सांप गले में डाल दिया परीक्षा लेने के लिए, देखे अब तो उठ के भागेंगे। पर भगवत ध्यान में समीक ऋषि ऐसे डूबे थे कि पता ही नहीं चला। अब तो राजा क्या करते, चले गए वापस, लौट करके प्यासे ही प्यासे चले गए, लौट करके अपने आश्रम में आए। इधर समीक ऋषि का पुत्र जो नदी में स्नान कर रहा था, किसी बालक ने जाकर के सूचना दी समीक ऋषि के पुत्र को, श्रृंगी को, अरे श्रृंगी, तेरे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया। मरा हुआ तो सुना नहीं, सांप सुना। अरे किसने डाल दिया? अरे कोई राजा जैसे लगते थे, बड़ा सुंदर मुकुट लगाया था। अच्छा, अब बताओ तो भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़ करके चले गए तो लोग ब्राह्मणों का अपमान करने लग गए, ऋषि का अपमान करने लग गए। हमारा सम्मान नहीं रहा, कोई भी विरोध करके चला जाता है, हंसी करके चला जाता है। मैं दंड दूंगा, मैं उस व्यक्ति को दंड दूंगा जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया है। महाराज हाथ में जल को उठाया और उसी समय शाप दिया है श्रृंगी ऋषि ने, इतलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगार चोदितो में तद्रुहम। जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज के 7वें दिन मेरे पिताजी के गले में जिसने सांप डाला, उसकी 7वें दिन उसी तक्षक सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। दक्षति स्म कुलांगार, उसको सर्पदंश होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा शाप दिया है। दौड़ते हुए आए, पिताजी के गले से लिपट गए, पिताजी की आंखें खुल गई। अब यहाँ चर्चा होती है कि राजा ने बुलाया था, जल, मुझे जल चाहिए, प्यास लगी है, तब बोले नहीं, अब क्यों जग गए? तो लोग कहते हैं, संत कहते हैं कि महाराज इतना भयंकर शाप पड़ा भगवान के भक्त को कि भगवान का आसन हिला, क्योंकि भगवान का ध्यान हृदय में कर रहे थे कि जब भगवान का आसन हिला तो समीक ऋषि बाहर की तरफ आने लग गए ध्यान से कि संसार में ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण जो है भगवान का आसन हिला है। देखा तो बालक रो रहा है। अरे क्यों रो रहे हो? पिताजी, आपके गले में किसी ने सांप डाल दिया। सांप डाल दिया? हाँ, मैंने फेंक दिया उसे, मरा हुआ सांप था। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं पिताजी, आपका कोई अपमान करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैंने तो शाप दे दिया, आज के 7वें दिन उसकी उसी सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी, तक्षक के सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी। अरे रे 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 लाला, ये क्या किया तुमने? तुमने शाप दे दिया। जानना चाहिए था कौन थे, किस अवस्था में उन्होंने ऐसा किया था। ध्यान किया, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। आंखें मूंद करके पिछली सब अवस्थाओं का ध्यान किया, जान गए कि राजा परीक्षित आए थे। बेटे की बड़ी भर्त्सना की। अरे बेटा, तूने बहुत गलत किया। राजा परीक्षित के ही रहने से तो हम सब धर्म का आचरण कर पा रहे थे, भजन कर पा रहे थे, कीर्तन कर पा रहे थे। नहीं तो राजा परीक्षित के जाते ही भयानक कलयुग आ जाएगा, भयानक कलयुग आएगा। जब आप राम कहोगे तो लोग
आपको सांप्रदायिक कहने लग जाएंगे और अपने सूकर कुकर की तरह जिएंगे तो अपने आप को धर्म निरपेक्ष कहेंगे। हम कोई धर्म नहीं मानते। ऐसा भी जीवन होता है। यदि मनुष्य है तो धर्म सापेक्ष ही होगा, निरपेक्ष कैसे हो सकता है महाराज? हैं? इस तरह का जीवन आएगा। ये जो वर्ण संकर है ना, ये जब बयान देते हैं तो पता चलता है किस कुल के हैं, ये इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। महाराज ऐसा जीवन तुमने परीक्षित को शाप दे दिया। बेटा यदि शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो उसको पचाना सीखो। अरे पिताजी गलती हो गई हमसे, अब क्या करें? पहला तो ये कर्म करो कि राजा को खबर करो आपको शाप लग गई है। गौमुख नामक शिष्य को भेजा है। राजा ने मुकुट उतारा था महल में, उतारा जब ही तो याद आ गया मैंने संत का अपमान कर दिया। कलयुग माथे से उतरा, अपनी भूल याद आई, दौड़ के गए ठाकुरबाड़ी में, भगवान के चरणों पे गिर पड़े। अहो मया नीच मनार्यवत कृतम निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। अरे मैंने संत का अपमान कर दिया। हे प्रभु मैंने कितनी बड़ी गलती की। हमारे बाप दादा परदादा इतने बड़े भक्त थे, कितने धार्मिक थे, उनके दान की, उनके भजन की, उनके तीर्थ यात्रा की कथा सब कहते हैं, और मैंने ऐसे कुल में जन्म लेकर के मैंने अपमान कर दिया संत का। हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया? प्रभु मुझे दंड दो, आज के बाद फिर कोई ब्राह्मण का अपमान न करे, संत का अपमान न करे, मुझे दंड मिलना चाहिए। मैं माथा पटक करके आपके चरणों में महाराज यही मरूंगा यदि आप मुझे दंड नहीं मिलता है। गौर मुख आए हैं, महाराज की जय हो। क्या बात है ब्राह्मण देवता, इस दुख की घड़ी में आप मुझसे क्या चाहते हैं? बोले नहीं महाराज चाहता कुछ नहीं हूं, एक बड़े दुख की सूचना है पर आपको देना है, गुरुजी ने कहा है। अब इससे ज्यादा दुख की सूचना क्या हो सकती है? मैंने संत का अपमान कर दिया, वैष्णव का अपमान कर दिया, ऋषि का अपमान कर दिया। क्या सूचना है महाराज? आपको आज के 7वें दिन तक्षक नामक सांप काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज श्रृंगी ऋषि ने ऐसा सांप दिया है क्योंकि उनके पिताजी का आपने अपमान कर दिया था। क्रोध के वशीभूत होकर के ब्राह्मण ने सांप दिया है। महाराज 7 दिन है आपके जीवन में, अपने जीवन को, अपने 7 दिन को सुधार लो, हमारे गुरुजी ने कहा है। इसके बाद तो ब्राह्मण की आंखें फटी रह गई। अरे परीक्षित नाचने लग गए, आंखों से आंसू पोंछ लिया, प्रसन्न हो गए। ठाकुरवाड़ी में जाके बार बार प्रणाम किया है परमात्मा को। कौन कहता है कि आपके यहाँ देर है, अंधेर नहीं? अरे अंधेर तो है ही नहीं प्रभु, देर भी नहीं है। मैंने मांगा था जो मुझे दंड मिलना चाहिए, देखो मिल गया। कि दुख का समय थोड़े ही न है, मरना तो था ही, पर आज मुझे मालूम है कि आज के 7वें दिन मुझे मरना है, मतलब 7 दिन मेरे शेष हैं। अब मैं आपके भजन कर सकता हूं, मैं आपका अर्चन कर सकता हूं, पूजन कर सकता हूं, मैं अपना जीवन आपके चरणों में लगा सकता हूं। प्रभु बड़ी कृपा है उस ब्राह्मण देवता की जिन्होंने मुझे बताया कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु। बहुत सारा दक्षिणा दे करके ब्राह्मण को विदा किया है, अपने बेटे जनमेजय को राजगादी सौंपी है। गंगा जी के किनारे आ गए। महाराज बात कानों कान फैल गई। पूरे भारतवर्ष के ऋषि मुनि महात्मा सब दौड़ पड़े हैं। बड़े दानी थे, बड़े संत सेवी थे, सबका हृदय हाहाकार कर उठा। है भगवान परीक्षित जी को शाप कैसे लग गई? सब पहुंचे हैं उस गंगा जी के तट पर। परीक्षित जी ने सबका स्वागत किया, हाथ जोड़ करके पूछा है मेरे जैसे मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए? क्या पढ़े, क्या जपे, क्या स्तोत्र पाठ करे, कौन सा नाम भगवान का कीर्तन करे, हमें बताइए महाराज। संतों से पूछा है और कहते हैं संत सब किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, क्या कहें, कैसे इसको समझाएं? क्यों? क्योंकि परीक्षित जी का जो त्याग है वह हमसे भी ज्यादा है। ऋषि महात्मा समझ रहे हैं, इनकी जो विरक्ति हमसे भी बड़ी है। अरे हम तो यहाँ आए फिर भी मन में चिंता है, जो गाय बाहरी खूटे में बंधी होगी, विद्यार्थियों ने अंदर बांधा होगा कि नहीं बांधा होगा गौशाला में,
आश्रम की चिंता है, सदकार्य की भी चिंता तो होती है, पर राजा परीक्षित जिनके राज्य में सूर्य ढलता ही नहीं था, इतना विशाल साम्राज्य, आज उसको तिनके की तरह छोड़ करके गंगा किनारे आ गए। इनके जैसा त्याग किसका होगा? अब इनसे जो बड़ा त्यागी हो, परमहंस हो, वो इनको उपदेश करे, हम योग्य नहीं है। जब सबके मन में यह भान आया तो हमारे भगवान ने सोचा भक्त हमारा है तो व्यवस्था भी हम ही को करना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी महाराज उस समय प्रकट हुए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र